आपकी सरगर्मी काफी तेज है। दिवनिया पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी दिनेश कुमार जी मौजूद हैं। आपको बता दूं कि इनके समर्थन में आप देख सकते हैं कि महिला भी हैं, युवा भी हैं। और तो हम दिनेश जी से जानना चाहेंगे कि किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि पिछले बार भी ये चुनाव लड़े थे, पर मुखिया पद से नहीं, सरपंच पद से चुनाव लड़े थे और कुछ ही वोट से चुनाव नहीं जीत पाए, इनको हार हासिल हुआ। इनसे जानना चाहेंगे अगर मुखिया में चुनाव लड़ रहे हैं तो किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। स्वागत है दिनेश जी हमारे चैनल में। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ जी। और मैं मुखिया प्रत्याशी दिवनिया से मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा एक ही संकल्प है, विकास करना। मैंने एक चीज़ जनताओं को तक ये पहुँचाया है कि सेवा हमारा धर्म है, शांति हमारी पूजा है, विकास मेरा लक्ष्य है और इसी पैटर्न पर मैं चल रहा हूँ और लोगों को मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। और मैं पिछले 2016 में सरपंच पद से चुनाव लड़ा था, 2 वोट से पलक किया था, लेकिन पूरे 5 साल की भी किसी भी पब्लिक को मैं एहसास ये नहीं होने दिया कि मैं एक सरपंच हूँ और जो है से लोगों को जो है से कंधे में कंधे मिला करके लोगों को उचित न्याय दिलाने का काम किया। जैसे में बहुत सारे जमीन विवाद से संबंधित लोग मामले से उलझ रहे थे, उसमें मैं बढ़ चढ़ के मदद किया। जैसे में बहुत लोग नाजायज केस में फंस गए, वैसे में लोगों को मदद किया। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वतखोरी हो रही थी, उसमें भी मैंने गलत व्यक्तियों को चिन्हित करके उस पर कानूनी कार्रवाई करवाया और सही व्यक्ति को मैंने न्याय दिलवाया। और मेरा एक सोच है कि लोगों को विकास करना, और मेरा एक सोच है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कर सकता है कि आज हमारे पंचायत में नहीं हो पाया। अभी तक पंचायती राज का 20 वर्ष हो गया चुनाव का, लेकिन कोई भी गरीब गुरबा का किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए मैं सरपंच से हट करके एक विकास की मुद्दा लेकर के मैं मुखिया प्रतिनिधि बनकर आया हूँ कि ताकि विकास तभी होगा जब एक मुखिया शासक, एक मुखिया जो उम्मीदवार सही होगा। इसलिए मैं ये सोच करके मुखिया उम्मीदवार में आया हूँ। दिनेश जी, हम जानना चाहेंगे, पिछले बार आपने सरपंच का चुनाव लड़ा, इस बार मुखिया से चुनाव लड़ने का क्या सोचा है? क्या लग रहा है, मुखिया में मलाई ज्यादा है? नहीं, मेरा वो सोच नहीं है। मैं ये सोच कर आया हूँ कि जब मैं सरपंच में नहीं जीता तो एक न्यायिक पद है। सरपंच एक न्यायिक पद है। सरपंच इज द मजिस्ट्रेट ऑफ दिस पंचायत। तो एक न्यायिक पद है और न्यायिक के लिए मैंने ऐसे भी लोगों को न्याय किया है। तो मैंने देखा कि गरीब गुरबा को विकास नहीं हो रही है, तो तभी विकास होगा जब एक मुखिया कहीं वित्तीय पावर होता है। तो एक मुखिया वित्तीय पावर होता है, तो मुखिया पद में जब आएंगे तभी हमारा मजबूत होगा, तो हम लोगों को विकास कर पाएंगे। सरपंच में जाने के बाद सिर्फ ओनली फॉर हम न्याय दे सकते हैं, विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम एक विकास के लिए हम आए हैं। यहाँ पर प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आपके गांव में पंचायत में घूम रहे हैं हम, तो खाली पोस्टर दिख रहा है, यानी मुखिया प्रत्याशी और भी प्रत्याशी बहुत हैं। क्या लग रहा है, सबको परास्त करके मुखिया बनेंगे आप? मैं ये वादा करता हूँ, जनता हमारी साथ है और हमारी जीत नहीं, जनता की जीत होगी। ये मैं आपसे कामना भी करता हूँ, वादा भी करता हूँ। और ये जो है हमारा संकल्प, ये जनता का आशीर्वाद है, जिस पर पूरे पंचायत में सभी माता एवं बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथी यही कहते हैं कि पहला उम्मीदवार है जो हंसकर मिलते हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान है। और मुस्कान का कारण है जो कि मेरे विपक्ष लोग मेरे मुस्कान के पीछे पागल हो चुका है कि आखिर किस लिए इनका चेहरे पर मुस्कान है। इसलिए मैं आज मीडिया कर्मी के सामने बताना चाहता हूं कि मेरा इसलिए मुस्कान है कि जनता हमारे साथ है और जनता के प्रति मैं न्याय दिलाऊंगा और जनता के प्रति मैं विकास करूंगा और विकास ही मेरा लक्ष्य है। मैं पहले कह दिया कि शांति मेरा मैं कह दिया कि सेवा हमारा धर्म है, शांति हमारी पूजा है और विकास मेरा लक्ष्य है। इसी संकल्प पर मैं चल रहा हूँ और लोगों को मैं विकास करूंगा। चुनाव के पहले तो सभी नेता जैसा सब बात करते हैं, जीतने के बाद में बदल जाते हैं, कूलर एसी के चक्कर में भुला जाते हैं। जी बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपके सामने संकल्प ले रहा हूँ। ये हमारे साथ जनता खड़ी है, माता एवं बहने। आप फिर जीतने के बाद आप मेरे पास आ सकते हैं और मेरे पास नहीं, आप ये महिलाओं से पूछ सकते हैं कि क्या इन मुखिया जी के आपने साथ दिया था, तो क्या एसी का हवा खाकर आपके भूल गया नहीं, ये जनता बताएगी। अगर हम अभी बोलेंगे तो वोट लेने के लिए लोग बोलेंगे कि वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं, हमारा मुस्कान से लोग खुश रहते हैं। क्या बात है, मुस्कुराते रहते हैं आप लोग के बीच आते हैं? हाँ, सही बात है। आप लोग को मदद करते हैं? हाँ, आप जब जाते हैं तो मदद करते हैं, वो सब मुसीबत होता है तो जाते हैं, नहीं होता है नहीं जाते हैं। बड़का बड़का भाषण दिए हैं, सच्चाई बोले हैं, कैसे झूठो बोल तो रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं कर रहे झूठो, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आप लोग को क्या मदद करते हैं बताइए? हमें तो बहुत मदद करते हैं। क्या क्या किए हैं? हम लड़ाई झगड़ा में सब फैसला कर दिए इसे। ऐसा नहीं है कि कोई दबंग है तो सही। आप लोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं? हाँ, ये रहते हैं तो आप लोग का हिम्मत रहता है? हिम्मत रहता है, फैसला भी कर देते हैं। हाँ, पूरा साथ रहते हैं। कोई चीज के बाधा गिर जाता है तो जाते हैं बुलाने के लिए, तो आता है तो उन लोग को धमकी देता है कि काहे गरीब आदमी है, काहे इसको धमकी करता है, बोलता है बहुत आती है। आप लोग बीच आते जाते रहते हैं? हाँ। क्या कहना चाहेंगे?
लड़ाई झगड़ा में फैसला सही करते हैं, आते हैं। तो ये मुखिया में चुनाव लड़ रहे हैं, मलाई वाला नहीं पद तो ले रहे हैं। पहले बार किए हैं, मुखिया से ऐसा नहीं है पहले कि मुखिया में लड़के रुपया कमाने के लिए आ रहे ना। हैं। अब विकास करेंगे, उम्मीद है इनसे? हाँ भरोसा है? हाँ है। क्या कहना चाहेंगे? आप महिला हैं तो क्या लग रहा है महिलाओं के लिए दिनेश जी करेंगे? हाँ करेंगे काम? सब। हैं? हाँ। अभी तक महिलाओं के लिए अभी क्या तक किए तो दिनेश जी? बहुत कुछ किए हैं, जो भी इनका है वहाँ करते तक रहते हैं। करते रहते हैं, ऐसा नहीं जितना है। बनता है उतना हम हाँ लोग उतना करते मदद हैं। करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, आप लोग का साथ देते हैं? जी मेरा नाम उमेश कुमार, मैं गोसाई पेशरा सिगंज कराने वाला का हूँ। भाई हैं? कहा दिनेश जी का भाई हुए? नहीं, दिनेश जी के भाई ने। आज मेरे गांव में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि आज इंसान बेरोजगार हो गया, नशा पानी करने लगा, प्लस में 2 नंबर धंधा करने लगा। आज इतना मेरे गांव में मुखिया रहते हुए चाहे भी मेरा गांव का अभी तक आदर्श पंचायत जो मेरे गांव का अभी तक विकास नहीं हो पाया है। जो भी तो विकास करेंगे। जो ये जितने से पहले भी मेरा कई बार केस का फाइनल किए हैं, प्लस में जो भी पंचायती करना होगा, जहाँ भी पंचायती करना रहता अब है। मुखिया विकास करे, पंचायती वाला भूल जाइए, सरपंच नहीं है ये। अब मुखिया वाला चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें काम होगा, नली गली डैम विकास जरूर होगा। उम्मीद है कि हाँ। जो जितने से पहले भी कर चुके हैं तो आप जितने लोग के साथ बाद हैं, युवा है? हाँ हाँ, हम युवा पीढ़ी से हैं और ये पहला कैंडिडेट है युवा पीढ़ी से खड़ा होने वाला। क्योंकि इनका पहले भी देखे हैं कि बहुत सपोर्ट भी करते हैं और सब युवा पीढ़ी का भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ काम मिलेगा, सबको मिलेगा। और ऐसे सब युवा इनके साथ हाँ, हैं। पूरा युवा साथ है हम कौन सा लोग। छाप इनको मिला है? टेम्पू छाप मिला है, नंबर पे? 4 नंबर पे है। याद है आपको? हाँ बिल्कुल। समर्थन दिल से कि पैसा पे आए हैं? नहीं दिल से कर रहे हैं। पैसा पे दिनेश नहीं जी है। थोड़ा आ गया ये। जैसे आपके पक्ष में युवा बोल रहे हैं, महिला बोल रहे हैं, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, महिला सशक्तिकरण करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये चिन्हित की गई है कि महिलाओं को 50% आरक्षण है। मैं लोगों को सशक्त करने का ये करूँगा कि जितना पुरुष की अधिकार है उतना ही महिलाओं की भी अधिकार है। जैसे जगह जगह पर जो हमारी महिलाएं घर में जो स्वरोजगार देने का काम करूँगा, जैसे सिलाई की व्यवस्था, जैसे अगरबत्ती बनाने की व्यवस्था, अन्य कार्य अभी ऐसे भी है, बहुत सारे कार्य हैं जो सशक्त बनाने के लिए मैं उनको चिन्हित करके उन लोगों को स्वरोजगार दूंगा। और लोगों को मैं ये बताऊंगा कि पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है, इसलिए पुरुष और महिला में उतना ही है जितना लोगों का मान सम्मान दोनों का बराबर है। दिनेश जी, आपका बाल बच्चा कितना का है? मेरा 2 लड़के हैं। तिलक उलक लीजिएगा दहेज? देखिए, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं तो अभी दहेज मुक्त मैं के तो लिए क्या फिर कहना चाहेंगे लास्ट? हाँ, दहेज मुक्त के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बिल्कुल दहेज विरोधी हूँ। और जो व्यक्ति दहेज का लोभ रखता है, हम उसके साथ नहीं हैं। और हमारे राज्य सरकार ने दहेज के प्रति जो आहूत हुई है, जागरूक लोगों को किया है। मैं राज्य सरकार के मुखिया बनने साथ के बाद जागरूक कीजिएगा जी। मेरा ये संकल्प, बहुत सारे मुद्दाएं हैं। मेरा संकल्प विकास ही नहीं होगा, मेरा संकल्प होगा नशा को दूर करना, दहेज को दूर करना, भ्रष्टाचार को दूर करना, बिचौलियागिरी दूर करना, दलाल मुक्त करना, पंचायत बनाना। मेरा आदर्श पंचायत दिवनिया का आदर्श गांव गोसाई पेशरा है, इसलिए मेरा संकल्प होगा कि आदर्श का मतलब अच्छा होता है तो इसको अच्छा में तब्दील करना होगा। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए थे युवा मुखिया प्रत्याशी दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी ये संकल्प लिए हैं कि अगर हम मुखिया बनते हैं या न भी मुखिया थे तो ग्रामीण को जागरूक करने का काम किए हैं, ग्रामीणों को दुख सुख में साथ देने का काम किए हैं। और मुखिया बन जाते हैं तो दहेज मुक्त पंचायत होगा, नशा मुक्त पंचायत होगा। तो देखना यह है कि दिनेश जी के साथ कितना समर्थन मिलता है, पंचायत वासियों को कितना साथ मिलता है। पल पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। देखते रहिए JTV बिहार न्यूज। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।